आज मैं आदर्श समाज का भाग 55 बताने का प्रयास करूँगा। मैं लगातार निरंतर आदर्श समाज का पहले भाग से प्रारंभ किया हूँ। मैंने पहले भाग से प्रारंभ किया है और अभी आज मैं 55 भाग बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आदर्श समाज विश्व का अपना समाज है। ये सत्य को बताता है, असत्य को त्यागने का प्रयास करता है। आदर्श समाज में जो भी व्यक्ति आता है उसी दिन से उसका जीवन आदर्शमय बनना शुरू हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कैसे? तो एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। जब व्यक्ति का शरीर गंदा हो जाता है, व्यक्ति काम करता है, धूल पड़ जाता है शरीर के ऊपर, तो गंगा में जाकर स्नान करता है, नदियों में जाकर स्नान करता है और फिर वह शरीर धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में अनेक बुराइयां आती हैं, लेकिन जब मनुष्य अच्छे महापुरुषों के पास बैठता है, तपस्वी महापुरुषों के पास बैठता है, तो मनुष्य उन ज्ञानियों के उपदेशों से धीरे धीरे स्वयं ज्ञानी बनने लगता है और ज्ञानी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आदर्श गुणों को अपनाने से मनुष्य में आदर्श गुण आने शुरू हो जाते हैं। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप जब आदर्श समाज में जब प्रवेश करेंगे तो फिर आपका जीवन जो धीरे धीरे पवित्र होता चला जाएगा, आपका जीवन आदर्शमय होता चला जाएगा। क्योंकि आदर्श समाज ही एक ऐसा समाज है जो समाज को एक नया संदेश देता है और ये कहता है कि ओ दुनिया के लोगों, तुम आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओ। और वास्तव में जो व्यक्ति आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन पवित्र और पुनीत हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको आदर्श समाज के संपर्कों में आना होगा। जब आदर्श समाज के संपर्कों में आप आएंगे तो निश्चित है उसी दिन से आपका जीवन जो है पवित्र होना शुरू हो जाएगा। समाजें तो बहुत निकली है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ न कुछ समाजों में बुराइयां घुस गई है, लेकिन आदर्श शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि मनुष्य का जीवन भी आदर्शमय होना चाहिए। और जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन आदर्शमय हो जाता है तो वो व्यक्ति आदर्श व्यक्ति कहलाने लगता है। और आदर्श व्यक्तियों के द्वारा समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। इसलिए आदर्श समाज से जोड़ने की आवश्यकता है। मैं तो यही सदा कहा करता हूँ कि हे प्रभु, मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन जो है मेरा आदर्शमय ढंग से व्यतीत हो। और हर व्यक्ति ही चाहता है, प्रत्येक मनुष्य ही चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है। और जो हो जाए तो कहना ही क्या, उसके जीवन में सोना ही सोना है। मनुष्य को अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। और ये मनुष्य बड़ा नटखट भी है, मनुष्य दुष्ट भी है, बदमाश भी है, हरामी भी है। आप कहिए कैसे? जब व्यक्ति गलत रास्ते पे चलने लगता है, जब व्यक्ति चोरी करने लगता है, तो क्या कहते हैं लोग यही कहते हैं कि अरे अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा था, चोर हो गया। वो चोर मनुष्य हो गया, वो हरामी हो गया, बदमाश हो गया। जब व्यक्ति अनुचित कार्य करता है, दूसरे की माँ बहनों पे कुदृष्टि रखता है, तब लोग कहते हैं कि वो तो बहुत हरामी हो गया, बदमाश हो गया। वो मनुष्य था, लेकिन मनुष्य के साथ एक शब्दाव जुड़ गया, चोर, हरामी, बदमाश। ये नहीं दोनों जोड़ना चाहिए। जहाँ मनुष्य के
आगे, मनुष्य के आगे नहीं। कहा गया कि जहाँ मनुष्य के साथ अगर वह मनुष्य हरामी मनुष्य हो गया, चोर मनुष्य हो गया, तो समझिए कि वहीं से मनुष्य की परिभाषा समाप्त हो जाती है। हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं होते हैं। हम मनुष्य कैसे बने? तो मनुष्य से पहले आदर्श लगना जरूरी है। जब मनुष्य से पहले आदर्श लग जाता है तो कहना है कि हम आदर्श मनुष्य हो जाते हैं। और जब मनुष्य से पहले आदर्श शब्द जुड़ जाए तो समझे कि आप आदर्श मनुष्य हो जाएंगे। आप मनुष्य नहीं रहे, आदर्श मनुष्य। और जब आदर्श मनुष्य हो गए तो कहने की क्या बात, आप श्रेष्ठ मनुष्य हो गए। अब मनुष्य नहीं रहे, अब श्रेष्ठ मनुष्य हो गए, आदर्श मनुष्य हो गए। और जब व्यक्ति आदर्श मनुष्य हो जाता है तो फिर आदर्श मनुष्य वह देव, आदर्श देव हो जाता है। और आदर्श देव बन जाने के बाद वह ऋषि हो जाता, आदर्श ऋषि हो जाता, आदर्श महर्षि हो जाता, आदर्श ब्रह्म ऋषि हो जाता है। तो हमें आदर्श समाज के संपर्क में आना चाहिए और आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन पवित्र और पुनीत हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। मैं विशेष यही कहना चाहूँगा, वो दुनिया के लोगों, आप अपने जीवन को आदर्शमय ढंग से व्यतीत करो। अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाओ, अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाओ, अपने पुत्र को आदर्श पुत्र बनाओ। पुत्र तो बहुत होते हैं, जन्म ले लिया पुत्र हो गए, लेकिन तो पुत्र से पहले शब्द अगर हरामी लग जाता है तो पुत्र नहीं हरामी पुत्र हो जाता है। फिर वह हरामी पुत्र हो गया तो कहना ही क्या है, वो पुत्र नहीं रहा। भाई बहुत होते हैं, लेकिन भाई से पहले यदि हरामी लग गया तो हरामी भाई हो गया। तो भाई से पहले क्या लगना चाहिए, आदर्श, आदर्श भाई हो गया। पुत्र से पहले क्या लगना चाहिए, आदर्श, आदर्श पुत्र हो गया। पत्नी से पहले क्या लगना चाहिए, आदर्श, आदर्श पत्नी हो गया। तो इस प्रकार से आदर्श शब्द लगना चाहिए। और जब आदर्श शब्द लग गया तो कहना ही क्या है, आपका जीवन आदर्शमय हो गया, आपका जीवन श्रेष्ठ हो गया, आप कल्याण मार्ग के पथिक हो गए। लेकिन मनुष्य मानता कहाँ है, अपनी आदतों से मनुष्य लाचार हो जाता है। इसलिए हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप आइए, आदर्श समाज को संपर्कों में आइए और आदर्श समाज के सब संपर्क में आएंगे, आदर्श पुरुषों के संपर्क में आएंगे। राम क्या थे, राम एक आदर्श पुत्र थे। राम एक आदर्श पुत्र था जिन्होंने पिता की आज्ञा को मान करके वन में चले गए। आज के पुत्रों को यदि कहा जाए कि तो वन में जाओ, मैं घर में रहूं, तो ये कहेगा पहले आप चले जाइए। सूर्पनखा आती है, अब कहते हैं राम तुम मुझसे विवाह करो, लेकिन राम ठुकरा देते हैं और कहते नहीं, मेरी पत्नी धर्मपत्नी सीता बैठी हुई है, मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। और ये आदर्श राजा का, ये आदर्श राजा का कर्तव्य नहीं होता है। मैं आदर्श राजा हूँ। लक्ष्मण ने भी कहा मैं आदर्श भाई हूँ, मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाइए और आदर्श परिवार के द्वारा समाज को आदर्श बनाइए। और जब समाज आदर्श हो जाएगा तो राष्ट्र आदर्श हो जाएगा और फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। यही आपसे कहना है। इति